वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत होंगे जी। वेलकम बैक माई किटी डॉटर सरीशा मायशा जी। दोपहर का समय हो चुका है और मेरे धोए थे कपड़े और ये पड़े सोफे पे और मेरी बेटियाँ खा रही है खाना। क्या खा रही हो आप? मायशा क्या खा रही हैं आप? दाल से खाना। फिर इनकी फरमाइश होती है मम्मा पॉपकॉर्न बनाओ, तो आइए मैं दिखाती हूँ। ये होममेड पॉपकॉर्न पैकेट है कैन वाला, तो इसमें तो सारी बन जाती है ना। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बच्चों को ना बाज़ार की पॉपकॉर्न में ना उसमें अच्छा नहीं लगता। इसमें मैं बटर डालूँगी थोड़ा सा और क्या नाम बनाऊँगी फटाफट से पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न की डिमांड हो रही है बच्चों की, तो मैं ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं कंटिन्यू दिखाऊँगी आपको। बटर और इसमें मुझे एक पैकेट कम लग रहा था तो मैंने एक और पैकेट डाल दिया है इसमें। तो लास्ट दोनों पैकेट बचे थे, बस वही डाल दिए। मैंने कहा और मंगा लूँगी मैं, तो जब बना रही हूँ तो सही से बनाऊँ, अच्छा दिल भी करेगा। इधर मैं अपनी चाय भी चढ़ा रही हूँ, तो मैं डाल देती हूँ नाइफ़ से कट करके थोड़ा सा बटर। इसमें ऑलरेडी होता है बटर, तो ये रहा मेरा बटर। तो चलो बनाते हैं अभी। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है मैंने और इसको ढक देते हैं ढक्कन पे। मैंने चला दिए गैस और जी चलो देखते हैं 5-10 मिनट में, तो व्लॉग में बने रहिएगा। देखो मेरी बन गई पॉपकॉर्न। लाओ तुम्हारे फोटो खींचो, दोनों पकड़ो दो। ईशा गाइस आज ये पॉपकॉर्न खा लीजिएगा। चाय और पॉपकॉर्न शाम के नाश्ते में कल खाए थे हमने मखाने, तो मैं बच्चों को देती हूँ रोज़ रोज़ नया नया नाश्ता, कि बच्चों को दिल भी करे खाने का भी और इंटरेस्ट भी आए। दिखाती हूँ आपको मैं कैसा लग रहा है। आप शॉक्ड हो गए होंगे एकदम चाय पीते पीते कहाँ आ गई और कैसी पार्टी में हो रही है। तो सुनिए सुनिए रुकिए, तो ये कुछ नहीं है, आज ये पार्लर का द एंड है, तो मैं भी इनवाइटेड हूँ। मेरे पास आ गया था फ़ोन, मैं चाय पी रही थी, बाजी कहने लगी जल्दी आ जाओ और तुम भी इनवाइटेड। मैंने क्यों, मैंने तो सिखाया नहीं है कोर्स। कहने लगी नहीं आपने हेल्थ स्पा सिखाया लड़कियों को, तो फिर तुम्हारा भी हिस्सा है इसमें। मैंने कहा अच्छा चलो आ जाती हूँ। तो मैं देखो ये लड़की है जिसको दुल्हन बना रहे हैं और इसने खुद से कहा था मुझे दुल्हन बनाना। अब वो खुद दुल्हन बनने की कार में मना कर रही है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे सब उतार दो, क्योंकि कल के दिन बहुत गर्मी थी। और तो लड़कियों ने पहले ही कह दिया था कि ना हम नहीं बनेंगे हम नहीं बनेंगे। इसने पहले ही लड़की ने कह दिया था मुझे बनाना है दुल्हन। और ये बाजी का रिसेप्शन का ही लहंगा है और ये बहुत चुभने वाला कपड़ा था, तो उसकी हालत ख़राब हो रही थी इसलिए। तो भाई इसको ज़्यादा इच्छा हो रही थी दुल्हन बनने की, इसलिए बना दिया था इसको दुल्हन। और देखो लड़कियाँ खूब इंजॉय कर रही हैं, डांस कर रही हैं, मज़ा आ रहा है। और क्या कहते हैं ये दिन वक्त वापसी नहीं आते हैं। और हमारा भी टाइम था जब हमने पार्लर का कोर्स किया था, तो हमने भी खूब इंजॉय करा था। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नई नई शादी हुई है इस लड़की की और क्या नाम है ससुराल आई हुई है। तो वह लग ही रहा था, क्या नाम है लग नहीं रहा था ये मतलब 13 साल की लड़की है, लग रहा था ये 18-19 साल की है। मतलब मेच्योरनेस लग रही थी इसके अंदर से। तो मतलब पोज भी ऐसी दे रही थी, शर्मा भी रही थी, ऐसा लग रहा था ससुराल वाले आके बैठे हैं। और खुद ही ने इच्छा हो रही थी दुल्हन बनने की और खुद ही हार गई। कह रही मुझे लेशेस भारी लग रहे हैं और मुझे ना मेकअप जल्दी से हटा दो और मेरे कपड़े उतार दो, खुद ही कह रही है। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए और सही, क्योंकि ना हमने ना क्या नाम है फ़ोटोग्राफ़र ही बुला रखा है, वो आके फ़ोटो खिंचवा लेंगे ना, तो वो फ़ोटोज़ ना फ़ोन से डिलीट हो जाते हैं और जो बुक्स बनवा लेते हैं ना तो वो रखे रह जाते हैं और वो यादगार भी रह जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं भैया, तो ये फ़ोटो खींच रहे थे। बाजी कहने लगी अब आप भी आ जाओ। मैंने कहा भैया बिल्कुल नहीं आऊँगी, मेरे कपड़े ज़्यादा नहीं अच्छे हो रहे, आप लोग अच्छे लग रहे हो। ये सारा बैच है लड़कियों का और हम लोग साइड में खड़े हैं, भाभी और मैं और सब, क्योंकि है ना हम भाभी सबको बुला रही थी। वो कहने लगी सब जब तुम खड़े हो तो खिंचवा लो, तो हमने कहा ज़्यादा हमारे कपड़े अच्छे नहीं आ रहे। तो लड़की देखो कितनी अच्छी लग रही है सारी की सारी तैयार होकर। ये एक टाइम भी और बड़ी हो जाएंगी ना तो ये खुद सोचेंगे हम कैसे क्या। खुशी कितने साल की हो? 13 साल की है। मैं बोल रही थी बस तुम माँ के साथ क्यों ना भी आजा केक काट ले। अभी मुझे केक काटना है। सारा उसमें फूल हुआ। चल कैसे काट रहे बेवकूफों की तरह, पता ही नहीं लगा। अरे रुक जाओ, पता ही नहीं दे रहे पागल हो। फोटो चलो चाची बच्चों के साथ फोटो लो, पकड़ना पीछे जाओ, बस ये केक पे लगा दे, पकड़ लो, पकड़ फिर वीडियो बन रही है। मैं फोटो लेती हूँ, रुक जाओ अच्छा से। अरे शो नहीं दे सकती, देख लो बाद में सेट करना। तुम साड़ी हो, तो बाजी क्यों नहीं काट रही है? साड़ी नहीं बोल रही, साड़ी
बड़ों की पार्टी में बच्चे ज़्यादा मज़े लेते हैं। देखो अरीशा और सिमरा को देखो कितने मज़े आ रहे हैं और हाई कर रहे हैं। प्लीज़ इनका हाई ले लीजिएगा, छोटी छोटी बेटियों का। तो आ गया है खाना यम्मी सा। तो चिकन की पुलाव बनाई थी बाजी ने, और बाजी को टाइम नहीं मिला तो भाभी से कह दिया था सर्व कर दो, क्योंकि मैं तो कभी करती नहीं हूँ और भाभी भी करती नहीं, क्योंकि भाभी भी खाना बनाती है तो बाजी के हाथ में देती है, बाजी तुम कर दो। तो बाजी के हस्बैंड जी आ गए थे, उन्होंने कहा तुम सबको खिला दो, लड़कियाँ बहुत लेट हो चुकी हैं और रात ज़्यादा हो चुकी है ऐसे। तो बाजी ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी हम छुड़वाएंगे, और जो लेट आ गई घर से फ़ोन आ रहे थे सब लड़कियों के, और क्या कहते हैं हम सबको कहा है कि खाना खा गया ना, कुछ लड़कियाँ तो बिना खाए जा रही हैं। तो ये जो है ना लड़की खड़ी है, क्या नाम है, इसको डर लग रहा था, इसके बार घर से फ़ोन आ रहा था पापा के घर से आने से पहले आ जाए। और बेचारी ये बताया कि हमारे रिलेटिव भी है ये, और जब जाके डर लग रहा था, सब लड़कियों को पापा से डर लगता है, भैया हम भी डरते थे पापा से शादी से पहले, तो भाई होना भी चाहिए देश। चलो ब्लॉग को कट करते, बाय बाय।